नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं सी टेट जुलाई 2020 एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के अंदर चैप्टर नंबर 9 चैप्टर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बेसिक हम बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, जो हमारा किस में काम आएगा, ईवीएस प्राइमरी लेवल पर काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एलॉय, एलॉय को हिंदी के अंदर कहते हैं मिश्र धातु। एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। क्या होता है एलॉय? मिक्सचर होता है किसका? धातु का। दो या उससे ज़्यादा धातु, या फिर धातु और अधातु का। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। एलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड, भौतिक क्रियाओं द्वारा इसको क्या नहीं कर सकते, हम सेपरेट नहीं कर सकते अपने कंपोनेंट में। जैसे ये देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। पीतल क्या है? हमारा मिक्सचर एलॉय है, मिक्सचर है किस चीज़ का? जिसके अंदर जिंक और कॉपर का 30% क्या है, इसके अंदर जिंक है, और 70% क्या है? कॉपर है। तो इसको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब ब्रास को इस तरह नहीं तोड़ सकते कि उसकी जिंक और कॉपर निकल के आ जाए। समझ गए आप? कैन, इसको एलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखा रखा, एक मेटल, मतलब अगर ये मेटल है, ये भी मेटल है, तो इससे क्या बन गया? एलॉय बन गया। एक मेटल हो गया या फिर एक नॉन मेटल हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी एलॉय हमारा बन सकता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, कांसा। ब्रॉन्ज आपने पदक सुने होंगे जो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। कांस्य पदक तो तीसरे नंबर वाला होता है, कांस्य पदक। अब इसके बारे में देखते हैं। तो ब्रॉन्ज इज़ द फर्स्ट एलॉय टू बी यूज। यह पहला एलॉय है जो यूज किया गया था। इट इज़ बीइंग यूज फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम। बहुत पुराने टाइम से इसको यूज किया जा रहा है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एलॉय एंड यूज टू मेक कैनन, गन्स, स्टैचू एंड वेसल्स। ठीक है, तोपों और बंदूकों, स्टैचूज, स्टैचू क्या होती है? मूर्ति वगैरह, और वेसल्स हमारे बर्तन होते हैं। ठीक है, तो इनको बनाने में काफ़ी समय से प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहला एलॉय कौन है? ब्रोंज, कांसा हमारा क्या है? सबसे पहला एलॉय है, मिश्रित धातु है। इट इज़ हैवियर देन एल्युमिनियम। ये क्या है? एल्युमिनियम से भारी है। एल्युमिनियम भी एक क्या है? धातु है, मेटल है। ठीक है, तो इस कंपोजिशन को ध्यान रखना है। ब्रॉन्ज इज कॉपर प्लस टिन। कॉपर और टिन के मिश्रण से बनता है हमारा ब्रॉन्ज। और ब्रास किससे बनता था? जिंक और कॉपर से। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ब्रास, पीतल किससे बनता था? जिंक और कॉपर से। ब्रास जिंक और कॉपर से, और हमारा ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से। ठीक है, इसको याद करने का ये तरीका हो सकता है, जिस ब्रॉन्ज के अंदर जेडी है तो इसके अंदर जिंक नहीं है, कॉपर है। अब इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर क्या है? क्या है? जिंक है। तो और ठीक है, इसको ध्यान रखना। ब्रास क्या है? जिंक और कॉपर का मिक्सचर है, और ब्रॉन्ज हमारा कॉपर और टिन का मिक्सचर है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टील, ये कुछ इम्पोर्टेंट एलॉयज है, इनको ध्यान रखना है आपको। स्टील के कौन से एलॉय है?
एलिमेंट है, मतलब स्टील एलॉय है, इससे कौन से हमारे मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं? वो होते हैं आयरन और कार्बन। स्टेनलेस स्टील, आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम, ब्रॉन्ज अभी पढ़ा था, कॉपर एंड टिन, ब्रास, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो ये चीज़ है। कॉपर तो दोनों में कॉमन है। अब इसमें आस है तो इसके अंदर क्या है? जिंक है, और इसके अंदर ZE है, तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर है टिन। ठीक है, ऐसे किसी भी तरह आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब 22 कैरेट गोल्ड के अंदर क्या है? गोल्ड एंड कॉपर है। डुरेलियम के अंदर क्या है? एल्युमिनियम है, ब्रॉन्ज है, मैग्नीज है और मैग्नीशियम है। ठीक है, ये दो तो आपको निश्चित याद रखने हैं EVS के लिए, और साइंस जिनका जूनियर लेवल पर साइंस है उनको ये सारे ही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। ट्राइबल पीपल क्वेश्चन है ये, जुलाई अभी लेटेस्ट आया है। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर। ब्रॉन्ज इज स्टिल यूज्ड in our houses. Select from the following the most correct statement about bronze. आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का प्रयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें पता है ये किसका है? JE, तो जिंक वाला कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? टिन। कॉपर और टिन का क्या है? मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ब्रॉन्ज क्या है? यह है तांबे, कॉपर और टिन का मिक्सचर है। कॉपर को क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। ठीक है साहब, ठीक है, ऑप्शन 2 क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी देखो यहाँ पर पढ़ा था ना, ब्रोंज एंड हमारा कॉपर और टिन का मिक्सचर है ब्रोंज। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रोंज। कांसा के बारे में निम्नलिखित कथन किसके सही है? इट इज एलिमेंट लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। क्या ये एलिमेंट है? बताइए। तो ये क्या है? एलिमेंट थोड़ी है, ये क्या है? एलॉय है। एलॉय है। एलिमेंट क्या होते हैं? जो हमारे पीरियोडिक टेबल में दिखाए जाते हैं। ऐसा हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। तो यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसे ही एक तत्व है? नहीं। इट इज़ मेड बाय मेल्टिंग कॉपर एंड टिन। हाँ, हमने पढ़ा था कॉपर और टिन को फर्नेस में जब मेल्ट करते हैं तो ये बनता है। हमने क्या पढ़ा है? ये दो उसका मिक्सचर है, किसका? कॉपर और टिन का। तो इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अगला है, ट्राइबल पीपल हैज़ बीन यूजिंग ब्रॉन्ज सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर। हाँ जी, ये भी हमने पढ़ा है। आदिवासी लोग ब्रास का उपयोग हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। ठीक है। द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर but much stronger than those made of aluminium। तो बताइए क्या ये सही है? तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की होती है, हल्की परंतु कहीं अधिक टिकाऊ होती है। तो हमने अभी पढ़ा था क्या होता है? एल्युमिनियम हमारा एल्युमिनियम से मतलब ये भारी होती है। कौन? हमारी ब्रॉन्ज भारी होती है एल्युमिनियम से। तो इसने कह दिया है कि ब्रॉन्ज क्या है? लाइटर है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो बी और सी जिसके अंदर है वो बिल्कुल राइट है, और ओनली बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
ठीक है साहब, आगे देखते हैं। ब्रॉन्ज इज ए मिक्सचर ऑफ टू मेटल, तो Ge, तो जिंक नहीं आएगा, जिंक नहीं आएगा। कॉपर और टिन, ऑप्शन नंबर 2। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और टिन का, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आता जा रहा है और मज़ा आ रहा होगा सेशन में। अगर नहीं आ रहा और आ भी रहा है तो तब भी लाइक करें, ठीक है। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के कांसे के बारे में यह कथन चुनिए। ब्रॉन्ज इज ए एलिमेंट लाइक, ये बिल्कुल गलत है। ब्रॉन्ज इज मेड ऑन Ge, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल ब्रास की तरह, जैसे पहले क्वेश्चन पूछा है वैसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज यूज इन मेकिंग कैनन एंड स्टैचू, तो हाँ भाई हमने ये पढ़ा था। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, बिल्कुल। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इसलिए तोपों और मूर्ति बूथ बनाई जाती है, बिल्कुल हाँ जी। द यूटेंसिल मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर एंड स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किससे होती है, एल्युमिनियम से भारी होती है। एल्युमिनियम क्या होती है, हल्की होती है। तो बी एंड सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ब्रॉन्ज विच हैज़ बीन यूज मेकिंग बिग गन कैनन फाउंड इन द फोर्ट ऑफ गोलकुंडा। गोलकुंडा आपने डिस्कस किया था इससे पहले, तो गोलकुंडा फोर्ट के अंदर, गोलकुंडा किले के अंदर भी ये हमारी गन पाई गई थी, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज से बनी हुई थी। तो ब्रॉन्ज Ge मतलब जिंक नहीं होगा, तो ये किसका होगा, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, अम्ल और सार, ठीक है, अम्ल और सार। एसिड एंड बेस आर टू स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल, ये दो स्पेशल काइंड के प्रकार के केमिकल है। ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड आर आइदर एसिड और बेस टू सम डिग्री, लगभग सभी लिक्विड क्या होते हैं, या तो एसिड होते हैं, या तो अम्ल होते हैं, या फिर सार होते हैं, सारीय होते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल से क्या करते हैं हम, एसिड और बेस को पहचानते हैं और पता करते हैं कि ये एसिड है या हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। साइंटिस्ट यूज समथिंग कॉल्ड ए पीएच स्केल टू मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक ए लिक्विड इज। साइंटिस्ट क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं पीएच स्केल। उससे क्या हम पता करते हैं, उससे हम मेजर करते हैं कि जो लिक्विड है वो क्या है, एसिडिक है, अम्लीय है या फिर सारीय है और कितना है, ठीक है। पीएच इज ए नंबर फ्रॉम 0 to 14, ऐसे एक यहाँ पर टेबल रहती है, जैसे नंबर सिस्टम आपने अगर पढ़ा है तो उसके अंदर आपने देखा 1 2 3 ऐसे, और तो ये 7 और ये यहाँ तक कहाँ तक होती है, 14 तक होती है। 7 क्या होता है हमारा, उसके अंदर न्यूट्रल होता है, और इससे नीचे वाले एसिडिक होते हैं, इससे ऊपर वाले हमारे बेसिक होते हैं। ऐसा मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन अब इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 0 to 7, जैसा कि मैं बता रहा था, 0 to 7 आर एसिड्स, ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। विद 0 बीइंग द स्ट्रोंगेस्ट, मतलब जितना कम होगा वो उतना क्या है, एसिडिक है, अम्लीय है, मतलब उतना वो स्ट्रोंग एसिड है, ठीक है। फ्रॉम 7 to 14 आर बेसिस, क्या होते हैं, सारीय होते हैं, और 14 बीइंग द स्ट्रोंगेस्ट बेस, जो 14 नंबर पे होगा वो सबसे स्ट्रोंगेस्ट क्या होगा, सार होगा, ठीक है।
इफ़ ए लिक्विड हैज़ ए pH ऑफ 7, अगर pH वैल्यू क्या है 7 है किसी की, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, दिस वुड बी समथिंग लाइक डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की तरह ये होता है। डिस्टिल्ड वाटर को कहते हैं आसूत जल। ठीक है, आसूत जल की तरह होता है। इसको साइंस, ईवीएस साइंस, इन सबको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, बिल्कुल इजी पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको इंग्लिश में ही प्रीफर करें, है ना। आगे देखते हैं। ये देखिए पीएच स्केल है, ये 0 से शुरू हुआ 14 तक है। कुछ इम्पोर्टेंट आपको थोड़े ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे हमने गैस्ट्रिक एसिड का डिस्कशन किया था, तो उसका क्या होता है, 1 होता है। डिस्टिल्ड वाटर अभी बात की थी, वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, बेस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इसका पीएच कितना है, 10 है। आगे देखते हैं। नोट, एसिड एंड बेस कैन हेल्प न्यूट्रलाइज ईच अदर। एसिड और बेस, तो भाई एसिड और बेस क्या होते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब एक दूसरे को मिलाने पे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एसिड का टेस्ट क्या होता है, एसिड का स्वाद होता है खट्टा, सोर, सोर होता है एसिड। ठीक है, एसिड होता है सोर, और बेस क्या होता है, बिटर, कड़वा होता है। बेस होता है कड़वा, सार होता है कड़वा, अमल होता है हमारा खट्टा। ठीक है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जो 2 प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं हमारे, इसको लिटमस पेपर से भी मेजर कर सकते हैं। एक पेपर होता है लिटमस पेपर, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लू, एक होता है हमारा रेड। जैसा कि यहाँ पर ये दिखा दिया, देखो ये ब्लू लिटमस है, ये रेड लिटमस है। ठीक है, एसिड क्या हो जाता है, अगर हम इसको लिटमस पेपर को, इसके एसिड कोई है लिक्विड, तो उसके अंदर डिप करते हैं, तो ये ब्लू क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रंग ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और अगर बेस, जो बेस है कोई लिक्विड, उसके अंदर रेड लिटमस पेपर डिप करा जाए, तो उसका रंग क्या हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये लिक्विड क्या था, हमारा एसिड था। हमने क्या लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसको इसके अंदर डिप किया, तो इसका रंग क्या हो गया, रेड हो गया। किससे, ब्लू से। तो इसको याद करने का फॉर्मूला बना सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर BAR, मतलब बार बन गया। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप किया, तो उसका रंग क्या हो गया, रेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये बेस, ये रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लैक बेस में किया, तो वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। RBB, रब्बी। ठीक है, RBB। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर को बेस लिक्विड में डिप करने पर उसका रंग क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। पूछ लेता है, अगर मतलब ऐसे पूछ लेता है कि ब्लू लिटमस पेपर को हम इसके अंदर डिप कर देंगे हमने, तो उसका रंग क्या हो जाएगा, तो ऐसे करके पूछ लेता है। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ये, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस सेशन को ओवर करेंगे। बस इतना ही इनफ है, साइंस का इतना ही पोर्शन है इसके अंदर। ठीक है, एसिड एंड बेस इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर एसिड, अम्ल और सार। तो आवर बॉडी यूज एसिड एंड बेस टू, हमारी बॉडी प्रयोग करती है अम्ल को भी और सार को भी। ठीक है, आवर स्टमक यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने सुना होगा HCl, तो इसका स्टमक के हमारे पेट के अंदर होता है, ये हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए फूड को। ठीक है, दिस स्ट्रॉन्ग एसिड आल्सो किल बैक्टीरिया एंड हेल्प अस टू कीप अस फ्रॉम गेटिंग सिक। ये एसिड क्या है, जो HCl एसिड है, जो हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट होता है,
यह क्या है, स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग एसिड है। ये क्या करता है, मार देता है बैक्टीरियाज को, हमारे जीवाणु को, ठीक है, जीवाणुओं को मार देता है और हेल्प करता है, हमें बचाता है किससे, बीमार पड़ने से, ठीक है। और हमारी आवर बॉडी प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड व्हेन वी एक्सरसाइज, हमारी मसल्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, जब हम क्या करते हैं, कोई व्यायाम करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है साहब। बस इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। उम्मीद कर रहे हैं कि मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा साइंस के द्वारा। हो सकता है कुछ लोगों को साइंस में इंटरेस्ट भी आ जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डैश एंड एड इन द डाइजेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो हमें पता है गैस्ट्रिक जूस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इसकी प्रकृति क्या होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस में हेल्प करता है, हमारा डाइजेशन में, पाचन में सहायता करता है भोजन के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे। उम्मीद कर रहे हैं सेशन में मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।